पटना जंक्शन से सफर की शुरुआत। दोस्तों, बात है 1 दिसंबर 2023 की। बिहार के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रात के करीब 11:30 बजे का समय था। एक युवक जिसका नाम अर्जुन कुमार था, उम्र करीब 24 साल, मुंबई जाने वाली जनता एक्सप्रेस ट्रेन का इंतजार कर रहा था। लेकिन दोस्तों, उसके पास कन्फर्म टिकट नहीं था। इसलिए वह प्लेटफॉर्म पर इधर-उधर घूम रहा था कि शायद कोई जान पहचान का मिल जाए जिसके साथ वो सफर कर सके। इसी बीच उसकी नज़र एक खूबसूरत महिला पर पड़ती है। उम्र लगभग 25 से 26 साल, गोरी चिट्टी, नयन नक्श इतने प्यारे कि देखने वाला देखता ही रह जाए। उसका नाम था किरण कुमारी। वो भी उसी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। अर्जुन की नज़र उस पर टिक जाती है। वो सोचता है, काश आज का सफर इसी के साथ हो जाए। ट्रेन आने से पहले अर्जुन उसके बगल में जाकर बैठ जाता है। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें होती हैं। अर्जुन को लगता है कि बात बन रही है। तभी प्लेटफॉर्म पर घोषणा होती है, जनता एक्सप्रेस कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी। किरण उठती है, ट्रेन में चढ़ जाती है। अर्जुन भी उसके पीछे पीछे। किरण स्लीपर कोच की एक सीट पर बैठ जाती है। अर्जुन भी सामने वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। मुस्कुराते हुए पूछता है, आपकी सीट यही है? किरण भी मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर बाद अर्जुन बात शुरू करता है, आप मुंबई में कहाँ जा रही हैं? किरण कहती है, वहाँ मेरे पति रहते हैं। अर्जुन भी कहता है, मैं बांद्रा में रहता हूँ। बातों बातों में किरण कहती है कि वो चार्जर भूल गई है। अर्जुन झट से अपना चार्जर दे देता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि बातचीत आगे बढ़ रही है। लेकिन तभी वहां 5 लोग आ जाते हैं, जिनके नाम पर वो सीट थी। वो अर्जुन से कहते हैं, भाई, सीट हमारी है। अर्जुन थोड़ा झेंप जाता है, क्योंकि किरण के सामने उसने कहा था कि उसकी सीट कंफर्म है। वो लोग अर्जुन को वहां से भगा देते हैं। अर्जुन शर्मिंदा होकर वहां से हट जाता है। किरण चार्जर लौटाने लगती है, लेकिन अर्जुन कहता है, रहने दीजिए, फोन चार्ज कर लीजिए, बाद में ले जाऊंगा। पर किरण जोर देकर चार्जर लौटा देती है। अर्जुन सोचता है, चलो किसी बहाने फिर मिल लूंगा। वह अपने बैग में से एक पन्नी और कंबल निकालता है और बाथरूम के पास बैठ जाता है। ट्रेन अब पटना से निकल चुकी थी। दिसंबर की सर्द रात थी। अर्जुन बाथरूम के पास बैठा सोच रहा था, काश किरण फिर नजर आ जाए। ट्रेन करीब 1.5 घंटे चल चुकी थी। तभी अगले स्टेशन पर कुछ लोग चढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद अर्जुन देखता है, वहीं किरण अपने बैग के साथ उधर आ रही है। अर्जुन हैरान हो जाता है, पूछता है, आप यहाँ सामान लेकर क्यों आई? किरण हल्के से मुस्कुराकर कहती है, मुझे भी भगा दिया, मेरा भी टिकट नहीं था। अर्जुन को सुनकर जैसे खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो कहता है, क्या बात कर रही हैं? किरण बताती है कि उसकी सीट पर 2 महिलाएं आ गई थी और झगड़ा हो गया था। अर्जुन तुरंत बगल में सरकता है, कहता है, आ जाइए, यहीं बैठ जाइए। किरण थोड़ी झिझकती है, पर बैठ जाती है। ठंडी हवा चल रही थी। अर्जुन अपना कंबल उसके ऊपर डाल देता है। किरण कहती है, आपको ठंड लग जाएगी। अर्जुन मुस्कुरा कर कहता है, आपका ध्यान रख रहा हूँ, अपना भी रख लूंगा। दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है। अर्जुन पूछता है, खाना खा लिया आपने? किरण सिर हिलाकर हाँ कहती है। कुछ देर बाद 2 आदमी बाथरूम की तरफ आते हैं और घूरने लगते हैं। किरण असहज हो जाती है। अर्जुन उठकर कहता है, क्यों देख रहे हो ऐसे? वो लोग उल्टा ताना मारते हैं, ट्रेन में गलत हरकत कर रहे हो। दोस्तों, अब माहौल गर्म हो जाता है। अर्जुन और वो लोग झगड़ने लगते हैं। तभी सुरक्षा कर्मी आता है और मामला शांत करता है। पुलिस दोनों को कहती है, जहाँ हो वहीं बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। मामला सुलझ जाता है। किरण थक चुकी थी। अर्जुन के कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। अर्जुन सारी रात जागकर उसे निहारता रहता है। सुबह करीब 10 बजे टीटी आता है। टिकट मांगता है। अर्जुन अपना टिकट दिखाता है। वेटिंग था,
पर अब तक रिजर्वेशन हो चुका था। टीटी फिर किरण से पूछता है। किरण झिम्क कर कहती है, मेरे पास टिकट नहीं है। टीटी मुस्कुरा कर कहता है, तो फिर पति का टिकट है, पत्नी का नहीं? किरण झट से बोलती है, ये मेरे पति नहीं है। अर्जुन थोड़ा मुस्कुरा देता है। टीटी कहता है, ठीक है, तुम्हें मैं एक सीट बना देता हूँ। वो पैसे लेता है और किरण को एक नई सीट दे देता है। अब अर्जुन के चेहरे पर हल्की उदासी छा जाती है। किरण अपना बैग समेटने लगती है। अर्जुन कहता है, एक फोटो खींच लूं? किरण हंसते हुए कहती है, अभी सफर खत्म कहाँ हुआ है, चलिए साथ बैठिए। दोनों ऊपर की अपर बर्थ पर चले जाते हैं। अब सबको लगता है कि ये पति पत्नी है। दोनों साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं। अर्जुन पूछता है, अगर तुम्हारे पति का फोन आया तो क्या कहोगी? किरण मुस्कुराती है, कह दूंगी सीट पर हूँ, अकेली। अर्जुन पूछता है, अगर वीडियो कॉल कर लिया तो? किरण हंसती है, वो फोन नहीं करेगा। दोनों हंसते बोलते सफर तय करते हैं। ट्रेन धीरे धीरे महाराष्ट्र की ओर बढ़ती है। शाम होती है, रात होती है और अब अगला ठहराव मुंबई के करीब आने लगता है। सुबह करीब 12:30 बजे ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर पहुंचती है। अर्जुन पूछता है, कोई लेने आएगा क्या? किरण कहती है, नहीं, कोई नहीं आएगा। फिर वो अपनी पूरी सच्चाई बताती है। दोस्तों, असल में किरण के पति का नाम प्रदीप था। शादी को 2 साल हुए थे, लेकिन बाद में पता चला कि प्रदीप ने पहले ही मुंबई में दूसरी शादी कर रखी है। जब किरण को ये बात पता चली तो उसका संसार ही उजड़ गया। ससुराल वालों ने उसे ताने देने शुरू कर दिए। मायके में भी कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह खुद अपने पति को खोजने मुंबई आई थी। अर्जुन उसकी कहानी सुनकर भावुक हो जाता है। कहता है, कैसा आदमी होगा जो इतनी सुंदर पत्नी को छोड़ दे? किरण कहती है, अब मैं खुद देखूंगी कि उसने ऐसा क्यों किया। अर्जुन कहता है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोनों पहले अर्जुन के कमरे पर जाते हैं, जहाँ थोड़ी देर आराम करते हैं। सफर लंबा था, दोनों थक चुके थे। नींद खुली तो रात हो चुकी थी। अर्जुन कहता है, कल चलते हैं। अगले दिन दोनों निकलते हैं, उस पते पर जहां प्रदीप रहता था। दरवाजा एक महिला खोलती है। वो कहती है, हाँ, प्रदीप मेरा पति है। किरण के पैरों तले जमीन खिसक जाती। दोस्तों, यह सुनकर किरण टूट जाती है। झगड़ा बढ़ जाता है। प्रदीप और उसकी महाराष्ट्रीयन पत्नी किरण पर चिल्लाने लगते हैं। भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अर्जुन किसी तरह बीच बचाव करता है और किरण को वहां से निकालकर अपने कमरे पर लाता है। किरण बुरी तरह रोती है, अपनी मांग धो देती है, कहती है, अब वो मेरे लिए मर गया। अर्जुन उसे समझाता है। अगले दिन जब वह किचन में खाना बना रही थी, अर्जुन कहता है, सिंदूर क्यों नहीं लगाया? किरण कहती है, किसके लिए लगाऊं? जिसके लिए लगाया था वो मर चुका है। अर्जुन मुस्कुराता है, मेरे लिए लगा लो। किरण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्जुन उसके पास जाता है और धीरे से उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। किरण फूट फूट कर रोने लगती है और अर्जुन से लिपट जाती है। दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। दोस्तों, वक्त बीतता है। 1.5 साल गुजर जाता है। दोनों बहुत खुश रहते हैं। एक प्यारा सा बच्चा होता है। फिर एक दिन दोनों अपने गांव लौटते हैं। गांव वाले उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। अर्जुन के माता पिता कहते हैं, बहुत सुंदर बहू और प्यारा पोता है। और दोस्तों, जब ट्रेन से उतरकर वे भांडुप स्टेशन पर मुस्कुराते हुए बच्चे को गोद में लिए चल रहे थे, तो अर्जुन ने कहा, देखो, जिंदगी ने हमें वहीं मिलाया जहां टिकट भी नहीं था, पर दिलों का कनेक्शन कंफर्म था। दोनों मुस्कुराए और यही इस खूबसूरत कहानी का अंत होता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। जय हिंद।